बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें हमें एफ ऑफ एक्स गिवन था, इसमें हमें जी एफ एक्स गिवन है। उसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसमें हमने क्या पहले एफ ऑफ 3 जो है वो फाइंड किया था, उसको 8 के इक्वल पुट किया था। यहाँ हम सबसे पहले जी एफ -1 निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। और उधर फिर हमने एफ ऑफ 6 फाइंड किया था, उसको 14 के इक्वल पुट किया था। यहाँ हम जी ऑफ 2 निकालेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आंसर शीट पे ये लिख लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, जी एफ -1 0 के बराबर है, जी ऑफ 2 जो है वो 10 के बराबर है। ये हमें गिवन है। और फिर हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए और बी फाइंड करना है। मैं लिख दूंगा ए और बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जी भी बेटा, ये मैंने डाटा लिख लिया है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ये हमें जी ऑफ -1 0 के इक्वल दिया हुआ है। इधर मैं जी ऑफ -1 फाइंड करूंगा, इधर मैं जी ऑफ 2 फाइंड करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ जी ऑफ -1 फाइंड करता हूँ, ये वाला। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 लिख देते हैं। जी, ये देखें कैसे लिखेंगे, पहले एक्स की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं ना। ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ब्रैकेट आ गई। फिर इस ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, -1। ओके हो गया। इधर भी पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उस ब्रैकेट की जगह 2 लिख देंगे। ये वैल्यू पुट करने का ना बड़ा आसान मेथड होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की जगह कोई वैल्यू पुट करनी हो, तो आप जिसकी वैल्यू पुट करनी है पहले उसकी जगह ब्रैकेट लगाया करें, फिर वो वैल्यू पुट कर दिया करें। अब मैंने जहाँ देखें एक्स था, इस एक्स की जगह भी ब्रैकेट लगा ली, इस एक्स की जगह भी ब्रैकेट लगा ली। अब मैंने 2 पुट करना था, तो इस ब्रैकेट में मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है। ये जो है ये गलत लिखा हुआ था, तो ये +5 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ए को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -a + b + 5 आएगा। और ये क्या है, जी ऑफ -1 है। इधर जी ऑफ 2 जो है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2a आ जाएगा, प्लस b और +5। अब इधर मैं जी ऑफ -1 को 0 पुट कर देता हूँ, इधर जी ऑफ 2 को 10 पुट कर देता हूँ। ये बेटा देखें, ये जी ऑफ -1 है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0। मेरे पास क्या बचेगा, -a + b + 5। ओके हो गया। अब ये ए इधर, चलो हम 5 को इधर ले जाते हैं। 5 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा। 0 में से 5 माइनस करेंगे, -5 आएगा। पीछे बचेगा -a + b। मैं -a + b को पहले लिख देता हूँ, और ये जो -5 है इसको बाद में लिख देता हूँ। इधर मैंने जी ऑफ 2 की जगह 10 लिखना है। ये जी ऑफ 2 है, इसकी जगह मैंने लिख दिया 10। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे 2a + b + 5। 10 5 उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 10 - 5 दिस इज इक्वल टू 2a + b। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आएगा। 5 इज इक्वल टू 2a + b। तो मेरे पास b का जो आंसर आया, ये जो 2a + b है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ हैं, और ये जो 5 है इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हम उसी तरह जैसे हमने पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया था, अब दोबारा माइनस करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। हर जगह माइनस नहीं करते होते। अगर आपको ना देखें, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो ये सेम है ना, तो हम माइनस करेंगे ना तो ये कट जाएगा। अगर ये सेम ना होते फिर हम माइनस ना करते। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले लिख लेते हैं। वो क्या है, 2a + b + 5। वो मैं पहले लिख लेता हूँ, 2a + b इज इक्वल टू 5। और ये बाद में लिख लेता हूँ, -a + b इज इक्वल टू -5। इनको हमने माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ये जो b है
ये ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, ये तो गया कट। देखें ये ऊपर 2a था, अब ये चेंज होके प्लस ए था, 2a प्लस ए क्या बनेगा, 3a हो जाएगा। और इधर 5 + 5 ये हमारे पास हो जाएगा 10। 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए का आंसर आएगा 10/3। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी फाइंड करते हैं। उसी तरह ये जो ए आया है, आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, आपके पास बी आ जाए। मैं इसको पुट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, -a + b। तो ये है माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, 10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5 एज इट इज़। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। उधर क्या है, -5 है, इधर -10/3 था, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा +10/3 हो जाएगा। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3, 3 5 ज़ार 15 +10 -15 + 10, ये हमारे पास आ जाएगा -5/3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की। बिल्कुल हू बहू वैसा क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था।